हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परमवीर सिंगल और मैं आपको एक आज का ही एपिसोड में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन में एक नया तरह का फ्रॉड आजकल चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप खुद सोच के देखो, अगर आपको एक बहुत बड़ी कंपनी से मेल आए और वहाँ का एग्जीक्यूटिव करके कोई बात करे कि हम आपको किसी बड़ी कंपनी का मेल आए और आपको वहाँ से एग्जीक्यूटिव करके कोई बात करे और कहे कि मैं आपको ये सामान, माना कोई मोबाइल है या 20,000 रुपये का मोबाइल है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ 5,000 रुपये में, आपने कुछ किसी भी बात करके, तो आपको शक भी होगा। बट जब किसी बड़ी कंपनी के नाम से मेल आएगा तो आपको लगेगा नहीं, ये सही कह रहा होगा। फिर आप कहोगे ठीक है, आप एक काम करो, मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ। तो आप पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कहोगे कि भाई आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पेई नेम, जिस नाम से पेमेंट करना है वो आप लिख के भेज दीजिए। तो वो क्या करेगा, उस बड़ी कंपनी का नाम लिख के भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी कंपनी है, मैं नाम किसी भी कंपनी का नहीं ले रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी कंपनी है फ्लिपकार्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट कोई बड़ी कंपनी है, कोई आपसे कहे कि उस कंपनी के नाम में ये अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है, आप इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए और पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट आप उनको भेज दीजिए, वो तुरंत आपको सामान की डिलीवरी दे देंगे। या कहीं भी आपको पेमेंट करना है, कोई भी आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा, एक बड़ी कंपनी का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। जब बड़ी कंपनी का नाम होगा तो आप भी क्या सोचेंगे कि कोई फ्रॉड तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, आप अपने मोबाइल से जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के अंदर वो आपसे क्या मांगते हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, फिर मांगते हैं निक नेम। निक नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी हमारे सिस्टम की जो कमी आ रही है कि पेई नाम में आप कुछ भी लिखो तो भी पेमेंट हो जाता है। तो क्या होगा, आपने उस पेई नेम में बड़ी कंपनी का नाम लिखोगे और आप जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट बड़ी कंपनी को तो पहुंचेगा नहीं, वो तो जिसका अकाउंट होगा उसके पास पहुंचेगा। आज मेरे साथ यही एपिसोड था, एक बड़ी कंपनी का मेल थी और उसने कहा कि पेमेंट करना है आपको। मुझे कुछ शक हुआ कि ये जो अकाउंट है ये बड़ी कंपनी का नहीं है, तो मैंने जैसे तैसे करके उसका पेई नेम चेक कराया तो पता चला कि किसी एक इंडिविजुअल का नाम है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम, XYZ के नाम से वो अकाउंट नंबर था और वहां पर पेमेंट जा रहा था। एक बार पेमेंट हो जाता फिर वो अकाउंट बंद हो जाता, कुछ भी पकड़ में नहीं आता। पहले जैसे चेक के थ्रू हम पेमेंट करते थे, अगर आपको याद आता हो, चेक में जरा सी भी स्पेलिंग गलत हो जाए नेम की तो चेक कैश नहीं होता था। ये सबसे बड़ी कमी हो रही है कि पेई नेम कुछ भी हो आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी किसी को पेमेंट करना हो, सिर्फ अकाउंट के नाम पर मत जाना। अकाउंट का नाम कुछ भी हो सकता है, अकाउंट का नाम कुछ भी हो सकता है, उस कुछ भी अकाउंट के अंदर पता चला वो किसी और के अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, पेई नेम पर मत जाना। पेई नेम कुछ भी हो सकता है। अभी आप किसी अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर करके देखो, पेई नेम कुछ भी डाल दो, निक नेम कुछ भी डाल दो, तो भी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है, आप करके देखिए। आज मेरा बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बचा है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इंसान ऑनलाइन की दुनिया में फ्रॉड ना हो सके। जो ऑनलाइन में जो फ्रॉड चल रहा है इसको रोक सके हम। मेरे साथ पहले भी एक बार फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मुझे लगा कि आज ये वाली बात शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी कंपनी का एग्रीमेंट आया। उस एग्रीमेंट के अंदर सारी चीज़ें जेन्युइन, सारी चीजें बड़ी कंपनी की, उसका GST नंबर सब कुछ बड़ी कंपनी का ले रखा था, बट जो अकाउंट नंबर था वो उस आदमी ने, फ्रॉड ने अपना डाल रखा था। मेरी बात समझ रहे जो बोल रहा हूं, अकाउंट नंबर फ्रॉड का था और बाकी सारी चीज बड़ी कंपनी की। आदमी क्या हुआ, GST नंबर से कंपनी के बारे में चेक करता रहेगा, अकाउंट नंबर्स के बारे में सोचेगा ही नहीं। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। थैंक्स। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसको, जो फ्रॉड हो रहा है वो फ्रॉड रुक सके। थैंक यू।